हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन माय चैनल द कंसेप्ट बूस्टर। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे ग्राफ में मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है किसी बुक में आपको ग्राफ के तौर पे मिलेगा और कहीं आपको सिंपली ग्राफ चैप्टर मिल सकता है जिसमें अगेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ही एप्लीकेशन होता है जिससे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या होता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और कैसे हम इससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ का प्लॉटिंग कैसे करना है और किस तरह से ये इक्वेशन हमें हेल्प करेगा, ये सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो इक्वेशन आपको पता है अलजेब्रा के अंदर हम इक्वेशंस पढ़ते हैं और इक्वेशंस हम उन मैथमेटिकल टर्म्स को बोलते हैं, एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिसमें एक LHS होता है हमारे पास, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एक RHS होता है जो राइट हैंड साइड होता है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम उन्हें इक्वेशंस कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि x इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ x LHS है, 2 RHS है, और x जो है वो 2 के इक्वल है। या सपोज़ कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 अगर लिखते हैं तो इट मीन्स कि x और y का जो भी वैल्यू होगा वो 3 के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स जो भी टर्म आपके पास LHS में है वो RHS के इक्वल होता है, और ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ओके, और लीनियर का मतलब क्या होता है? तो लीनियर बेसिकली हम उन एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसका डिग्री 1 होता है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 1 हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये पहले हमने वीडियो में बात किया है, ऐसे मैं फिर से एक बार बता देना चाहूँगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल एक साथ होते हैं, जैसे कि सपोज x प्लस 2। तो x प्लस 2 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म है दैट इज़ x एंड एक कांस्टेंट टर्म भी है 2। ओके, कांस्टेंट हम उनको बोलते हैं जिनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। सपोज़ कि 2 यहाँ पर जो है हमेशा 2 का वैल्यू वही रहेगा। मीन्स अगर हम 1 प्लस 2 करते हैं तो किसी का भी आंसर 3 ही होगा। इसमें 1 प्लस 2 के लिए हमारे पास 3 के अलावा कोई ऑप्शन, कोई आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 और 2 का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम कहते हैं कि x प्लस 2 और ये 5 के इक्वल है, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी कि x का वैल्यू 3 हो जाएगा। और सपोज़ कि अगर इसको मैंने चेंज कर दिया और x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। यानी x का वैल्यू यहाँ पर 3 आ रहा था, यहाँ 4 आ रहा है, तो हमने एक्सप्रेशन चेंज कर दिया और जिसकी वजह से x का वैल्यू चेंज हो गया। और इससे ये पता चल रहा है कि x जो है ये एक कांस्टेंट टर्म नहीं है। मीन्स ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल उन टर्म्स को बोलते हैं दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स, मीन्स जो अलग अलग समय अलग अलग वैल्यूज़ को अपने अंदर रख सकता है। बट 2 का वैल्यू हमेशा ही 2 होगा, वो कभी भी कुछ और नहीं हो सकता। 5 का वैल्यू 5 होगा, 3 का वैल्यू 3 होगा। मीन्स जो नंबर्स फिक्स्ड हैं वो हमेशा ही फिक्स रहेंगे। हमें पता होता है कि वो नंबर कितना है और उनको हम उसी तरीके से डील करते हैं। लेकिन x y a b c d या अल्फ़ा बीटा गामा थीटा जो भी है, ये सब जो सिम्बॉल्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं और इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो भी वहाँ पर उनका यूज़ होगा उसके बेसिस पे उनका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो होप कि आपको इक्वेशंस समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन हम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि इक्वेशन में हम लीनियर इक्वेशन किसको कह सकते हैं। तो अलजेब्रा में हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग नामों से आप सुनते होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस इन अलजेब्रा, बट यहाँ हम एक स्पेसिफिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद, मतलब हर इक्वेशन से हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं। वो कभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कभी हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, या कोई अलग तरह का कर्व हो सकता है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, अलग अलग ज्योमेट्रीज में। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं जो हमें एक लाइन का शेप देता है। यानी कि अगर हम उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमें एक सिंपल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको अब आगे हम वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पहले लीनियर इक्वेशन को हम पहचानें कैसे कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो 1 होती है। यानी कि कभी भी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 1 हो, सपोज़ कि अगर ये लिखा है, मान लेते हैं कि a प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है 3, और इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो एक एक्सप्रेशन है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बिकॉज इसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों ही मौजूद हैं। ओके, और ये जो a प्लस 3 है
इसको हम लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर a का डिग्री 1 है। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूँ a² + 3 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री जो है वो 2 है। यहाँ पर जो पावर है वो 2 है। अगर मैं इसको a³ + 3 कर देता हूँ तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। मतलब जिस भी एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल मौजूद होता है, तो उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन हम उनको कहेंगे जिसकी डिग्री 1 होती है। यानी कि जैसे ये एक लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, a + 3 = 0, क्योंकि यहाँ पर a की डिग्री 1 है। ओके। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो सकता है और एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो सकता है। तो 1 वेरिएबल इक्वेशन हम किसे कहेंगे? जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल मौजूद हो। जैसे कि ये एग्जांपल जो है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि आप x = 3 लिख दो या y + 2 = 0 लिख दो, कुछ भी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल मौजूद हो, x हो, y हो, a b c या कुछ भी, एनी अल्फ़ाबेट, एनी सिंबल यू कैन यूज़। तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो वेरिएबल, अगर वेरिएबल का नंबर उस एक्सप्रेशन में 1 है तो हम उसको 1 वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे, और अगर उसका डिग्री 1 है तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है? जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन के अंदर मौजूद होते हैं। सपोज़ कि मैं लिखता हूँ x + y = 5, तो जब मैं x + y = 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो इस 2 वेरिएबल की वजह से ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, और इसका डिग्री 1 है। यहाँ पे x और y दोनों की डिग्री 1 है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह सकता हूँ। ओके। तो होप कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल अभी आपको क्लियर हो गया होगा। यानी लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक लाइन मिलेगा। सो लीनियर स्टैंड्स फॉर द लाइन। एंड इसके अलावा लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसकी डिग्री 1 होगी हमेशा, और अगर उसमें एक वेरिएबल मौजूद है एक्सप्रेशन के अंदर तो हम उसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलेंगे। अगर 2 वेरिएबल्स है तो इसके अंदर 2 वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए, जैसे x + y = 5। ओके, ठीक है। तो अब हम इससे सीखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा। होप कि आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा, उसके अंदर प्लॉटिंग भी की होगी। तो ग्राफ पेपर अगर हम देखें तो उस पर कुछ बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना होता है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल होता है। तो ग्राफ के ऊपर अगर हम उस ग्राफ को इस तरह से, जो ग्राफ पेपर है उसको हम एक कार्टेशियन प्लेन की तरह ले सकते हैं। ओके, कार्टेशियन प्लेन सिंपली एक प्लेन आप कंसीडर कर सकते हो। सपोज़ आपके नोटबुक का एक पेज हो सकता है, बोर्ड का, आप बोर्ड को एक प्लेन ले सकते हो। आप किसी भी चीज़ को एक प्लेन की तरह मान सकते हो। आपके नीचे जो सरफेस है उसको आप प्लेन मान सकते हो, और उस प्लेन को हम इस तरह से अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हम इस पार्ट को, यानी जो सेंटर होता है जहाँ पे ये 2 लाइंस आपस में मिलते हैं, इसको हम ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 and 0 होती है। अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और ये जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग वाई एक्सिस एज्यूम करते हैं, यानी ये एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि वर्टिकल एक्सिस है, और इसको हम लोग जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस एक्सिस को, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हम लोग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ ऑरिजिन, इस ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में जो भी पॉइंट्स हमारे पास होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड में, ऑरिजिन से राइट हैंड साइड में जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। ओके, एक्स एक्सिस के लिए ये मैं बता रहा हूँ। अगर वर्टिकल एक्सिस को देखें तो ऊपर जो भी पॉइंट होगा, तो एक्स एक्सिस के लिए ऊपर का पॉइंट जो होता है ये पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर आप इस 0 से, इस ऑरिजिन से ऊपर की तरफ कोई भी पॉइंट लेते हो इस जगह पे, तो ये सब पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ लोगे तो ये सब पॉइंट्स नेगेटिव होगा। ओके, ये हमारा 0 0 होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो हमें x देगा, और सेकंड वाला जो नंबर होगा वो y देगा। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी वैल्यू लिखा है, जैसे सपोज़ कि अगर आपके पास 3 और 2 इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स लिखा है, तो इससे आप एक पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हो। और ये पॉइंट जो होगा ये 3 and 2, यानी कि x के लिए 3 होगा और y के लिए 2 होगा। तो आपको इस ग्राफ के ऊपर खोजना होगा कि हमारा x का 3 किधर है और y का 2 कहाँ है। ओके, अब इसको कैसे खोजेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा 3 कौन सा 2 लेना है, इसको मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ। ओके,
तो ये हमारा ग्राफ है, ओके। और इसके ऊपर हम अभी पॉइंट्स ले लेते हैं। तो सपोज़ ये ये नीचे की तरफ मैंने बोला था आपको, इधर y के लिए आप नेगेटिव पॉइंट लोगे तो ये -1, -2, -3, -4, और आप इस तरह से अपने सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट चाहो ले सकते हो, लेकिन वो सीक्वेंशियल होना चाहिए। और एक बात कि ज़रूरी नहीं है कि ये 1, 2, 3, 4 ही हो, आप इसको 10, 20, 30, 40 या 5, 5 के डिफरेंस पे या 2, 2 के डिफरेंस पे ले सकते हो। बट ध्यान ये रखना है कि ये डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, और वो क्या लेंगे हम, वो डिपेंड करेगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कि हम किस तरह के पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहते हैं। सपोज़ आपको ग्राफ के अंदर अगर 400, 300, 200 दिखाना है तो आप 1, 2, 3 करके नहीं दिखा सकते। उसके लिए आप कन्वीनियंटली, अगर आपके पास स्पेस है तो 10, 10 का डिफरेंस ले सकते हो या 20, 20 का ले सकते हो। तो जो भी पॉइंट्स आपके पास है, सपोज़ आपके पास 100 से लेकर के और 1200 तक पॉइंट्स मौजूद हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर दिखाना है। ग्राफ के ऊपर जो वैल्यूज़ आपको मिला है वो 100 से लेकर 1200 तक है, तो आपको इस तरह से लेना होगा ताकि 100 से लेकर 1200 उसके अंदर कवर हो जाए। तो आप 100 का डिफरेंस ले सकते हो या 200 का डिफरेंस ले सकते हो, लाइक 200, 400, 600, 800 लाइक दिस, और 100, 200, 300, 400 लाइक दिस। लेकिन जो भी आप लोगे वो सभी तरफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे -1, -2, -3, -4 लिया है, ओके। इस तरफ भी, और ग्राफ पे ये चीज़ आप अच्छे से प्लॉट कर सकते हो। डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल डिस्टेंसेस नहीं लेना है। यहाँ पे 1, ये 2, 3 एंड 4, ओके। और इस तरफ वाई एक्सिस ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये निगेटिव नंबर हो गया, और एक्स एक्सिस के लिए इधर पॉजिटिव नंबर होगा और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होगा। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ले लेते हैं। इसको -1, -2, -3, -4 एंड -5 ले लेते हैं। तो ये हमारा एक रफ स्केच हो गया ग्राफ के लिए, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, इसको जब प्लेन को हम इस तरह से 4 पार्ट्स में बांटते हैं तो हम इन हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट के नाम से बुलाते हैं। क्वाड्रेंट इसलिए, क्वाड्रेंट मीन्स जब हम एक चीज़ का 4 भाग करते हैं तो वो क्वाड्रेंट कहलाता है, और उस हिसाब से हमने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में बांटा है, तो इसका हर एक पार्ट जो है क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो ये वाला जो है ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये वाला पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ओके। तो इस तरह से आप इसको क्वाड्रेंट्स में बांट सकते हो, ओके। उसके बाद जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स होंगे वो दोनों ही तरफ पॉजिटिव होंगे। क्यों, आप इधर ग्राफ में देख सकते हो, एक्स के लिए इस तरफ जो भी वैल्यूज़ हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, वाई के लिए ऊपर की तरफ जो भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, और ये पोर्शन जो है हमारा इससे और इससे मिल करके बन रहा है, और इसलिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। यानी पॉजिटिव नंबर्स जब भी आएगा तो यहाँ लाई करेगा, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स ही लाई करेंगे, ओके। जब आप इस क्वाड्रेंट में आते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के लिए ये नेगेटिव है और वाई एक्सिस के लिए ये पॉजिटिव है। तो आपको जब सेकेंड जैसे ही कोई पॉइंट मिलता है, कोई कोऑर्डिनेट मिलता है जिसमें एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव है और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि वो पॉइंट, वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। अगर इसमें आप आते हो तो आप देख सकते हो ये जो है इस दोनों सेमी एक्सिस से बन रहे हैं, तो इस तरफ ये जो है ये वाई एक्सिस का नेगेटिव है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। यानी कि अगर आपके पास दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट के अंदर आपके पास दोनों नेगेटिव हैं नंबर्स, तो आप उसको इसके अंदर रिप्रेजेंट करोगे। और इस वाले पार्ट में जब आते हो तो इसमें एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। तो आपके पास अगर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्डिनेट्स हैं तो हम इसको इस क्वाड्रेंट में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। इसके अलावा एक और बात कि जब हम इस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू होता है और एक y का वैल्यू होता है। इस x के वैल्यू को हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं, एब्सिसा कह के बुलाते हैं, और इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ओके, ऑर्डिनेट कहते हैं। और इन दोनों को मिला करके जब हम पॉइंट्स को लिखते हैं तो हम उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर के बनता है। एब्सिसा एक्स वाले पोर्शन को कहते हैं और ऑर्डिनेट हम वाई एक्सिस वाले पोर्शन को कहते हैं, ओके। तो होप किस तरह से आपको पॉइंट्स दिखाना है ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो और इसके वैल्यूज़ को देख के आप ये पता कर सकते हो एटलीस्ट कि कौन से क्वाड्रेंट में वो आने वाला है। अगर वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर वो नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, ओके।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम प्लॉट करके देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सपोज़ कि हमें प्लॉट करना है 3 एंड -4, ओके, 2 एंड -3, -3 एंड 2, ओके, इसे 2 एंड 3 ले लेते हैं, -3 एंड 2 एंड -2 एंड -2। सपोज़ ये 4 पॉइंट्स को हम एक एक करके प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और कैसे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो आप देख रहे हो 3 एंड -4 है। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर फर्स्ट का पॉजिटिव हो और सेकेंड का नेगेटिव, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से हमेशा राइट हैंड साइड में लाई करेगा। मीन्स कि x एक्सिस आपका पॉइंट जो है वो इस तरफ आने वाला है, मीन्स ऑरिजिन से राइट हैंड साइड में जाने वाला है, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, और y की वैल्यू नेगेटिव है -4, तो y का नेगेटिव पोर्शन नीचे की तरफ होता है। इट मीन्स सिंपली आप पॉइंट को देख के ऑटोमेटिकली गेस कर सकते हो कि आपका ये पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ये राइट हैंड साइड में होता है x एक्सिस के लिए, और -4 जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो आप सिर्फ पॉइंट देख करके गेस कर सकते हो कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, यानी कि x का पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा 3x का, और इसको हम नीचे की तरफ स्केल से एक्सटेंड कर देंगे, और इधर से ये जो हमारा -4 है, तो इस -4 को भी हम यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे, और ये जहाँ पर मैच करता है यही हमारा कोऑर्डिनेट होगा, यानी इसको हम 3 एंड -4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद 2 एंड 3 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख सकते हो 2 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है x के लिए, तो 2 x की पॉजिटिव वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड में, तो हमारा पॉइंट इस तरफ आने वाला है, और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स हमारा जो ये कोऑर्डिनेट है ये राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस तरह से, ओके, एंड 3, तो ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया। दिस इज 2 एंड 3। तो इट्स वेरी सिंपल, आप आसानी से इसको दिखा सकते हो। थर्ड पॉइंट हम लोग ट्राई करते हैं। दिस इज -3 एंड 2। तो -3 यानी कि x का नेगेटिव, और x का नेगेटिव किधर आता है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप आ जाइए। और जो y है वो पॉजिटिव है, तो y का पॉजिटिव जो है ऊपर की तरफ होता है। इट मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आ जाओ, यानी कि -3 एंड 2। ओके, और ध्यान रखिए कि ये सब कुछ आपको इस स्केल से बहुत अच्छे तरीके से मेजरमेंट के साथ करना है, अदरवाइज़ आपका पॉइंट जो है वो सही तरीके से कोइंसाइड नहीं करेगा, और आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा -3 एंड 2। और एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि मैं जो लेफ़्ट और राइट बोल रहा हूँ ये आपके अपने रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि आप बैठे हो और आपके सामने जो बुक या नोटबुक है उसमें आप अपना लेफ़्ट और राइट कंसीडर करोगे। मैं जो लेफ़्ट और राइट बोल रहा हूँ वो मेरा लेफ़्ट एंड मेरा राइट है। ओके, तो आपको उसी तरह से सोचना है। आप अगर बुक की तरफ, कॉपी की तरफ जा कर के सोचोगे तो वो उस कॉपी का जो हमारा राइट है वो उसका लेफ़्ट हो जाएगा, और हमारा जो लेफ़्ट है उसका राइट हो जाएगा। तो मैं आपके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, आपके सामने जो नोटबुक रखा होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना राइट और लेफ़्ट चूज़ करोगे। ओके, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड फॉर दिस। ओके, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हम लेते हैं -2 एंड -2। तो -2 और -2 यहाँ पे दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो x का -2 जो है वो लेफ़्ट के साइड में होगा, और y का -2 जो है वो नीचे की तरफ होगा, यानी हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ आने वाला है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। ओके, तो ये हमने ले लिया, -2 एंड -2। तो ये है x का -2 और ये है y का -2, और ये यहाँ पर लाई करेगा। तो इस पॉइंट को हम -2 एंड -2 नाम दे सकते हैं। ओके, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। मीन्स हम इसको जैसे a पॉइंट कह सकते हैं, इसको b कह सकते हैं, इसको c कह सकते हैं, इसको d कह सकते हैं। लाइक दिस हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो होप कि ग्राफ पे कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे ग्राफ में चेंज करेंगे, यानी हाउ टू कन्वर्ट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इनटू ग्राफ। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए हमें क्या करना है, पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैं कंसीडर करता हूँ 2x - 2
इज इक्वल टू 3y। सपोज़ ये इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है आपको कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, ठीक है। तो पहले आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस इक्वेशन को आपको कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना होगा, मीन्स आपको कोऑर्डिनेट चाहिए और तभी उस कोऑर्डिनेट को आप प्लॉट कर पाओगे ग्राफ के ऊपर और आपको फिर पता चलेगा कि ये किस तरह का ग्राफ है। ओके, तो हम यहाँ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे क्या करना है हमें। तो पहली बात कि अगर इक्वेशन इस तरह से यानी कि हैप्पीजाइड मैनर में जैसे तैसे दिया हुआ है तो पहले आप कोशिश करोगे इसको थोड़ा रीअरेंज करने का। यानी आपको करना क्या है कि हम यहाँ पर y के लिए अलग अलग वैल्यूज़ एज्यूम करेंगे और x को फाइंड आउट करेंगे, या फिर हम x के अलग अलग वैल्यूज़ को एज्यूम करके y को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स किसी एक को आपको एज्यूम करना है और दूसरे का वैल्यू फाइंड करके आपको एक टेबल बनाना है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर x को फाइंड आउट करूँगा y को एज्यूम करके। ओके, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को x के टर्म में लिख लेना होगा। जैसे कि 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 2, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 बाई 2, क्योंकि ये माइनस था और ये इस तरफ यानी राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y प्लस 2 हो गया। और ये 2x जो था वो x कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 और x का मल्टीप्लिकेशन है तो ये इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारा इक्वेशन जो है जब हम x के टर्म में लिखेंगे तो ये x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा। इसे मैं y के टर्म में भी एक्सप्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ आपको x का वैल्यू रख करके y निकालना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमें y चाहिए तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 बाई 3। तो अगर आप y के टर्म में निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको यूज़ करके आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू, हम पहले 0 ले लेते हैं। y के 0 के लिए हमें x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन था 3y प्लस 2 बाई 2। हमने y को 0 लिया है तो 3 इंटू 0 और प्लस 2 बाई 2, तो 3 इंटू 0 0 होता है, यानी 0 प्लस 2 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि जब हमने y को 0 लिया तो हमारे पास x है 1। तो आप ये गड़बड़ ना करें, अगर आप y को रख करके x निकाल रहे हैं तो आपको x पहले लिखना है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स ये गड़बड़ करते हैं, आप उल्टा ना करें। मीन्स आपने x निकाला है तो आप x को x के पोजीशन पे यानी फर्स्ट में लिखेंगे और y को सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। ओके, उसी तरह से अगर हम फॉर y इज इक्वल टू 1 को सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू ये 3 और प्लस 2 यानी 5 बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड आ गया x। तो जब हम क्या कर रहे हैं, यानी कि y को हमने 1 लिया और x हमारे पास आ रहा है 5 बाई 2, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा ये हुआ सर। ओके, ठीक है। थर्ड हम लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू, सपोज़ आपने 2 लिया तो, या इसको नेगेटिव नंबर हम ले लेते हैं। सपोज़ y इज इक्वल टू -1 लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 2 बाई 2, यानी -3 प्लस 2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू -1 बाई 2। तो ये हमारा x आ गया। तो जब हमने y लिया -1 तो x हमारा आ गया -1 बाई 2। तो अब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, इस y और x के हेल्प से एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारा x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। और एक चीज़ कि आपको कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स लेने चाहिए, मतलब 3 पॉइंट्स आपको खोजना होगा। हम 2 पॉइंट्स में भी लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स में अगर लाइन आपका गलत होता है तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए 3 पॉइंट्स लेना, 3 कोऑर्डिनेट्स लेना एटलीस्ट आपके लिए ज़रूरी है, ताकि गलत होने से आपको ये पता चल जाए। क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो और प्लॉट करने से आपको वो 3 पॉइंट्स मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आपने गलती कर दिया है और आप उसको फिर से रीचेक कर सकते हो। ओके, तो हमारा पॉइंट्स क्या क्या है, हमारा पहला पॉइंट है 1 एंड 0, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 5 बाई 2 एंड 1, और थर्ड पॉइंट हमारे पास है -1 बाई 2 और -1। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स है और इस कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट करना है ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये आपके लिए
होमवर्क है कि आप इसको प्लॉट करके और देख लोगे, चेक कर लोगे कि आप इसको प्लॉट कर सकते हो कि नहीं, जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। उम्मीद है आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आप उसको कैसे प्लॉट करोगे, तो आप इसको आसानी से आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। तो ये होता है तरीका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने का। आपको पहले इस तरह से एक्सप्रेस करना है एक्स या वाई के टर्म में, या जो भी वेरिएबल है, अगर ए बी है तो ए और बी के टर्म में, और उसके बाद आप उससे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो एक्स एंड वाई, और उसको फिर ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, जैसा मैंने पहले अभी थोड़ी देर बताया आपको। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस टाइम।